अगर आप गर्मी में सोच रहे हैं कि आप कहीं बाहर जाएं तो मैं प्लीज़ बोलूँगी बिल्कुल अपने घर से बाहर ना निकले और घर के अंदर रहें। मेक श्योर, बिकॉज बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी है। वेलकम बैक टू माई चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। सेम ईयर मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो आज मैं जा रही हूँ अपने घर से कुछ अराउंड 32 किलोमीटर दूर, इतनी गर्मी में, है ना, कुछ इम्पोर्टेंट वर्क। सो दैट्स वाई वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग भी करेंगे, देखेंगे कुछ मिलता है तो इम्पोर्टेंट। सोचा आप लोगों को भी साथ ले जाऊँ। व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे, मैंने एक चिकन का नॉर्मल कुर्ता पहना है वाइट, उसके इसको एक डेनिम के साथ स्टाइल किया है एंड मैं आपको दिखा दूंगी, आप देख सकते हैं आगे, मैं आपको शो कर दूंगी उसे। तो या चलिए फिर पहुंच के मैं आपसे बात करती हूँ वहाँ पे। एंड यस, सो गाइज मैं मार्केट में तो आ गई थी एंड बट एक्चुअली हुआ क्या ना कि मैं वीडियो बनाना ही भूल गई कि कहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और गर्मी की वजह से मैं थोड़ी होपलेस हो गई थी। यहाँ से मैंने कुछ कपड़े लिए हैं एंड अभी मैं और अंदर मार्केट में जा रही हूँ। देखिए बहुत अच्छी मार्केट है, आपको यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेंगी। बस ये है कि आपको बहुत अच्छे से ढूंढना होगा। वहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो टाइम बहुत लगता है। और फिर मुझे दूसरा ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसे एरिया का पता है तो ज़्यादा बेटर होगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ आंटी की इस तरह की ज्वेलरी मिल रही थी, मुझे पसंद नहीं आई बिकॉज मैं इस तरह की ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ। तो यस, अब की बार वैसे भी मैं ना बहुत सारी चीज़ें सोच के गई थी। मैंने सोचा था कि कुछ भी इधर उधर से नहीं लूँगी, मुझे सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस रखना था जो मुझे लेनी है। तो यस, मैं पूरी मार्केट में घूम के वहीं पे गई जहाँ से मुझे वो चीज़ें मिली या मुझे लेनी थी। तो यस, अभी मैं इस मार्केट में इस तरफ मैं पहली बार आई थी। तो यस, मैं काफ़ी अच्छे से घूम रही थी, वरना मैं दूसरे इस तरह का प्लाज़ो मुझे चाहिए था घर में पहनने के लिए। मेरे पास एक है, उसका मैंने छोटा मतलब कैपरी बनवा रखी है, लेकिन इसकी चीथड़े उड़ा रखे थे इन्होंने। ये इन्होंने मुझे 150 कॉस्ट किया था। मैंने उनसे पूछा कि इसके दूसरा नया पेयर है तो उन्होंने बोला कि नहीं है, क्योंकि मुझे 2 लेने थे पेयर में, उन्होंने बोला नहीं है। तो यस, मैंने वो नहीं लिया। यहाँ पे मैंने कुछ शर्ट्स देखी जो मुझे बहुत पसंद आई। 2 शर्ट्स, एक ये बाहर वाला भी कुर्ता टाइप शर्ट मुझे अच्छी लग रही थी। अंदर मैंने 2 शर्ट देखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बट अनफॉर्चुनेटली उनमें से मुझे कोई भी शर्ट नहीं आई। और क्योंकि इस टाइम मैं अपना वेट पुट ऑन कर चुकी हूँ एंड यस, तो फिर मुझे लगा कि आगे फ्यूचर के लिए इन पे पैसे इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा, तो वो मैंने अवॉइड कर दी। फर्स्ट वन इज़ दिस, इज़ सुपर सुपर स्टाइलिश, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ब्लैक जींस के साथ। मैंने सोचा था इसे पेयर अप करूँगी, ये बहुत स्मार्ट लगेगी, बट मुझे नहीं आई ये जींस, मतलब बहुत टाइट आ रही थी। और दिस वन, द रेड वन इज़ ऑल्सो सो क्यूट, बट मैंने इन्हें नहीं लिया बिकॉज मैंने बहुत ट्राई किया कि और कुछ अच्छा कलेक्शन मिले, बट मुझे एक्चुअली सच में समझ नहीं आया तो मैंने वेस्ट नहीं किया। एक मैं घर से ही सोच के गई थी कि मुझे ईयरिंग लेने हैं, 3 कलर भी सोचे हुए थे, ग्रीन, पिंक और रेड। मुझे इन 2-3 कलर में ईयरिंग चाहिए थे। मैंने अपनी ड्रेस कुछ सोची हुई है, कुछ फंक्शंस आ रहे हैं मुझे वहाँ पे पहनने हैं, तो मुझे थोड़े से बड़े, थोड़े से डिफरेंट टाइप के जो मैं पहनूँ तो फोकस मेरे कानों पे रहे, इस तरह के ईयरिंग चाहिए थे। एक मुझे ये वाला पेयर पसंद आया था ब्लैक में, बट मुझे ब्लैक नहीं चाहिए था, मुझे उसका ब्लू मिल जाता, ग्रीन मिल जाता, पिंक या रेड कुछ भी मिल जाता, लेकिन उनके पास नहीं थे। तो यस, मैंने वो अवॉइड की। इस तरह की ज्वेलरी मेरे पास पहले से ही बहुत है जो ये मुझे दिखा रहे थे, तो मैंने नहीं ली, ये मेरा टेस्ट ही नहीं है। तो या मैंने इन्हें अवॉइड कर दिया। मैंने उन्हें बहुत समझाया, मतलब कि मुझे किस तरह का चाहिए, मैंने एक्सप्लेन भी कर रही थी, पर उनके पास एक्चुअली वो नहीं था जो मुझे चाहिए था। तो यस, ये भाई जो नीचे अंदर घुस घुस के ढूंढ रहा है कि ऐसा कुछ मिल जाए, बट नहीं मिला। तो यस, मैंने आगे की तरफ मूव ऑन किया। फिर यहाँ पे स्लीपर्स का बहुत सारा स्टॉक्स है, मतलब होता ही है, लेकिन ये थोड़ी स्लीपर्स बहुत ज़्यादा झिलिंग प्लिंग टाइप की होती हैं। एंड द रेड वन, ये भैया सुपर सुपर मतलब क्यूट थे, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया एंड मेरे सब्सक्राइबर के लिए भी ऑफ़र किया डिस्काउंट। एंड यहाँ से मैंने ये ईयरिंग पिक किए, ये रेड वाले, ये मुझे बहुत अच्छे लगे।
तो यस, ये मैंने ले। जो पीछे वाले भैया हैं जिनका यहाँ पे क्लोथिंग का काम है, ये भी काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने भी मतलब बोला कि यस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आके। एंड ये इन्होंने मुझे बहुत अच्छा मतलब अच्छे से ट्रीट किया, एग्ज़ाम्पल लाइक दैट। काफ़ी हंसी मजाक भी हुआ इनके साथ में। एंड इनका कुछ अमन शायद अमन कलेक्शन करके इनकी शॉप का नाम है। तो कोई वो नंबर तो मुझे याद नहीं है इनकी शॉप का कि क्या नंबर था, क्योंकि मैंने पूछा भी नहीं सीरियसली बताऊं तो। बट आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। भैया का क्या नाम है? शॉप का नाम नहीं है, अतापत अमन कलेक्शन से नाम है ना। और भैया मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं इस पे। प्लीज आना और बता देना कि प्रिया ने भेजा है, तो और भी देंगे, है ना? देंगे यस। ये सुन भैया से इयररिंग लेने के बाद मैंने कुछ और छोटे छोटे स्टफ़ लिए जो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत छोटे छोटे थे। तो वो मैं आपको वीडियोस में ज़रूर दिखा दूँगी, शेयर करूँगी ओबियसली आपके साथ, जो मैंने सामान लिया है उस वाली वीडियो में शॉपिंग हॉल में। तो यहाँ पे मेरे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ये पीसेस थे डेकोरेशन के। जो कुछ पीसेस तो मुझे सच में बहुत अच्छे लगे, लेकिन दो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। फर्स्ट तो मुझे नीट नहीं थी, सेकंड मेरे पास स्पेस नहीं है। अगर मैं ले भी लूँ तो उन्हें मुझे ये जो लाफिंग बुद्धास होते हैं ना 4, इनका पेयर मैं बहुत टाइम से अपने लिए ढूंढ रही हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं ले भी नहीं सकती क्योंकि ये जेन्युइनली ये 4 पीसेस 150 रुपीज़ के थे। तो इसलिए मैंने इनको लिया नहीं, बिकॉज़ मेरे यूज़ के नहीं थे। ये कप मग बहुत अच्छा लग रहा था एंड बट ये भी मैंने नहीं लिया। और आगे इनके पास एक बियर वाला ग्लास भी था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा इसे मम्मी के लिए ले लूं, पर ये बियर ग्लास भी मैंने लिया नहीं क्योंकि अगेन कोई यूज़फुल नहीं था ये मेरे लिए। मुझे इसे रखने के लिए जगह नहीं है मेरे पास में, इसलिए आगे मैं मार्केट में गई हूँ। बहुत ज़्यादा क्राउड था। ये बाहर वाला, बिल्कुल बाहर वाला पोर्शन है इस मार्केट का, मतलब जो अंदर जहाँ भी हम घूम रहे थे, जो इसका स्टार्ट है वो यहाँ से है। ये बिल्कुल मेन रोड है इस मार्केट में अंदर जाने के लिए। तो यस, मैं इस मार्केट में अंदर मतलब बाहर की तरफ आ गई हूँ। यहाँ पे एक शॉप है, सूट की शॉप है, जहाँ से मैं मोस्टली मम्मी के लिए मतलब जो सूट लेती हूँ वो मैं वहीं से लेती हूँ। तो यस, वो वाली शॉप पे अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मम्मी को उसी दुकान से लिए हुए सूट्स पसंद आते हैं। मैं कितनी बार ऐसा हो चुका कि मैं कहीं और से ले जाती हूँ, मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो मैं पर्टिकुलर एक ही दुकान है जिससे मैं मम्मी के लिए सूट पिक करती हूँ। तो अभी बस मैं वहीं की तरफ जा रही हूँ। और गर्मी इतनी है कि भाई पूछे मत, मेरी हालत ख़राब है चलते 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 चलते। एंड चलती जा रही हूँ, पहुँची नहीं क्या, पहुँच गई यार 10-1। इस शॉप से मैंने मम्मी के लिए सूट लिए हैं। आप मुझे बताना, आपको मैं सारे सूट कलेक्शन दिखा रही हूँ। हाँ, उन्होंने जो मुझे पीसेस दिखाया मुझे कमेंट में बताना मैंने कौन सा सूट लिया होगा मम्मी के लिए शॉपिंग हॉल आने से पहले, जो अगर आप लोग गैस कर पाएँ तो। देखते रहिए देखते रहिए। हाँ, थोड़ा पार्टी वेयर लुक चाहिए था इसलिए मम्मी के, तो ये मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस कर देती हूँ कि मैंने पार्टी वेयर सूट लिया है मम्मी के लिए। तो आप मुझे बताइएगा कौन सा लिया होगा। एंड अभी मैंने अपने लिए कॉटन का फैब्रिक यहाँ पे देखा है जो मुझे अच्छा लग रहा था। तो यस, मैंने अपने लिए बता देती हूँ, यही वाला जो मेरे हाथ में ब्लैक वन, ये मैंने अपने लिए 4 मीटर लिया है क्योंकि मुझे इससे घर में पहनने का अपने लिए सूट बनवाना था। एंड अभी मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी तो यहाँ पे एक ये सोडा शिकंजी वाले भैया खड़े हुए थे, तो मैंने इनसे यहाँ पे शिकंजी ली है। और यस, अभी मैं पी रही हूँ क्योंकि गर्मी में इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं शिकंजी पी लेती हूँ। एंड अभी हम जस्ट अंदर गए हैं, मतलब सॉरी खाने के लिए आ गए क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। वी आर सो हंग्री। तो अभी मैं इतना गंदगी से खाने वाली हूँ ना क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा था, बस दिख रहा था खा लूँ। बट बर्गर इज़ सो यमी। या तो ये बोल सकते हैं आपकी मैं बहुत भूखी थी इसलिए मुझे ये बहुत यम लग रहा था, या नेचुरली भी बहुत यम था। वैसे मैं बता दूँ मुझे क्रीम चीज़ बर्गर अच्छा लगता है वैसे भी नेचुरली, बट ये सच में बहुत यम था। और मैंने जितनी गंदगी से खाया है मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। सच बताना, मेरी तरह और कौन है जो ऐसे हाथ मुँह सब गंदा करके खाते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा आपको गंदा लग रहा होगा बट क्या करें, अब हम तो ऐसे ही खा रहे हैं भाई, क्या करूँ। अब देखो साफ भी तो कर दूँ अच्छी बच्चे की तरह। एंड इसके बाद मैंने खाई चाउमीन, इट्स सो यम, ये भी बहुत अच्छी थी। एंड इसमें फर्स्टली तो उन्होंने नमक ज़्यादा डाल दिया था
उन्हें फिर हमने दोबारा से बोला कि इसका नमक सही कीजिए, और वो दोबारा से इसे बना के लाए हैं जब इसमें नमक अभी ठीक है एंड ये अच्छी लग रही है, स्पाइसी सी काफ़ी। यस, सो गाइज होप आपने वीडियो देख ली होगी एंड आपने मेरा पूरा मार्केट देख लिया होगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं उस मार्केट में हमेशा बहुत टाइम से चलते जा रही हूँ एंड मुझे वहाँ पे के जो सूट्स हैं, जो ज्वेलरी है, वो मुझे बहुत पसंद आती है, तो मैं मोस्टली वहीं से शॉपिंग करती हूँ। तो आपको भी देखा होगा। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने वहाँ से क्या क्या लिया है। ना 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 ना, इस वीडियो में नहीं, उसके लिए आपको मेरी सेकंड वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो पार्ट 2 आएगा। फर्स्ट एंड ऑल तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सेकंड एडिट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। एक चैनल और है प्रिया कौशिक 2, जिसमें मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, आने वाली इस चैनल पर आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स डाल देती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से दोबारा। दूसरी वीडियो में ज़रूर आइएगा क्या लिया है मैंने ये देखने के लिए।